Good morning, students. Good morning, viewers. Welcome back NCERT online. I am Mithun Sarkar, your online teacher, always with you. And I am come back again and again this types of educational video. So stay with your teacher. Students, today we are going to teach Unit 4. Topic a little fish story, competency reading. Why I write reading? Because you know that very well. When we start a new lesson, it is always reading because we need to read, we need to learn, we need to discuss about our lesson properly. So I write here TLO. You know that about TLO meanings. Be able to read properly and enjoy the story. Because when you read the story, any new story, we also enjoy the story. Okay, so you need to read with me also, and student listen properly when I discuss, because I think that, or I hope when you listen properly, your 50% remember, it will be in your mind, because when we listen properly everything, it is in our mind. So when we got a question related to the topics, we can give the answer easily. Okay, so let's start. All of you at first see this. I have a book. It is your English book, and the story name is here written, a little fish story. I also written here. So you listen to me and I will discuss one by one. Okay. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them. समुद्र में क्या होता है ना, बहुत सारे मछलियां रहती है, लेकिन दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन ये कहानी है एक छोटी सी मछली की, एंड ये वेरी स्मॉल वन एट दैट, और वो बहुत छोटी भी थी. ओके, नाउ this little fish had everything in the sea to make him connected. और समुद्र में उसके अच्छे रहने से बहुत सारे कुछ था, सब कुछ था, लेकिन but he was not happy. but वो खुश नहीं थे. क्यों खुश नहीं थे? Because you will laugh when I tell you why he was not. तुम ये सुन के तुम लाफ करोगे, तुम हंसोगे कि वो खुश नहीं थे. He was unhappy. वो खुश नहीं थे because he was so very small. वो जो सबसे छोटी थी इसलिए वो खुश नहीं थे. लेकिन बच्चों, ये तो होना नहीं चाहिए ना. वो छोटी थी इसलिए खुश नहीं थे. कोई होता है ना, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो क्या खुश नहीं रहते. जैसे तुम हाथी के बारे में सुना ही होगा, दिनगंडर, हिपोपोटामस, ये तो बहुत बड़ा होता है. क्या तो वो खुश नहीं रहते? जिराफ भी बहुत लंबा होता है, क्या वो खुश नहीं रहते? खुश रहते. लेकिन ये जो छोटी मछली थी ये खुश नहीं थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे. ओके, चलो आगे क्या होता है देखते हैं. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. वो बार बार यही कहती थी, हम कितना छोटी थी, कितना छोटे हैं, और इतना छोटे से बहुत आसानी से नहीं कर सकते. वो बार बार यही कहते रहते थे. इफ आई वायर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. वो ये कहते थे, अगर मैं बहुत बड़ा होता था तो मेरा बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत सारे काम बहुत इजीली, बहुत आसान से कर सकते थे. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. एंड ये बार बार ये कहते थे, बहुत बार कहते थे, ये उसका विश्वास है कि अगर वो बड़ा होते तो बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते थे. स्टूडेंट्स, यू कैन फॉलो हियर वन वर्ड इज माइट. ओके, MITE. तुम पूछ सकते हो सर ये माइट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इट इज वेरी इजी ऑल्सो. माइट मीन्स वेरी स्मॉल क्रिएचर. वेरी स्मॉल क्रिएचर.
CREATURE। स्मॉल क्रिएचर मीन्स बहुत छोटी कोई प्राणी, और बहुत कोई स्मॉल मीन्स छोटे और क्रिएचर मीन्स प्राणी, तो माइट मीन्स स्मॉल क्रिएचर। ओके, देन one day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he। एक दिन वो क्या कर रहे थे, उसका भी स्कूल है, स्कूल के बाद वो ना विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग, वो स्विमिंग कर रहे थे उसका फ्रेंड के साथ, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net। वो जब उसके फ्रेंड के साथ नहा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ ना, जो मेशेस मीन्स क्या होता है, तुम्हें ये बताता हूँ, ABSHES, you can note down this one also with me, so after that you will not forget the word meaning, or it is MESHE, meshes means threads of net, thread means threads of net, threads is 1 minute, threads of net। नेट मीन्स सबको पता है, वो जो फिशरमैन होता है उसके पास नेट रहते मछली पकड़ने के लिए, उसका जो जाल है, जाल कहते उसको, इसका जो छूता है, जो उसके अंदर वो फंस गए थे। ओके, चलो आगे क्या है देख लेते हैं। There was mass flundering and slashing at the net was drawn out of the water into the sunlight, and just as its hole was being emptied into the boat, the smallest fish in the scoop wriggled through the mesh and slipped back into the cool clean water। जब वो जो फिशरमैन है वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे और नाव के अंदर फंसा भी रहे थे, तो क्या हुआ ना, छोटा सा मछली क्या होता है ना, नेट में जो जाल है उसमें छोटा छोटा कभी कभी इतना होल होता है, उसके अंदर से वो निकल गया। कौन निकल गया? वो जो छोटा मछली वो निकल गया। ठीक है, तो वो छोटा मछली निकल गया क्योंकि वो बहुत छोटी थी। लेकिन बच्चों पहले हम लोग क्या देखा, पहले देखा कि वो उसका छोटी थे, इसलिए वो खुश नहीं थे। Because here is written here because he was so very small। But चलो आगे देखते हैं। How could I felt? वो क्या कह रहे हैं, वो कितना खुश है। I slipped back into cool water again। वो फिर से उसको वापस आ गया। He swam here and there and everywhere। वो हर जगह में तब क्या swam तैरना शुरू कर दिया। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और कुछ दूसरा मछली है जो उसको पहचानते थे, और द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश। वो लोग क्या सुनना नहीं चाहते कि जे हम छूटे इसलिए हम खुश नहीं थे। बच्चों हम लोग क्या देखा, पहले वो खुश नहीं थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में वो क्या देखा, बाद में उसका छोटा, वो जो छोटी थी इसलिए वो बच गए। लेकिन बड़ा जो मछली थी वो क्या हुआ, वो सब फंस गया। कहा, जो फिशरमैन आए थे उसका नेट में फंस गया। इसलिए बच्चों कभी किसी का जो आकार है, किसी का छोटा बड़ा जो भी है, इसलिए हम लोगों को ये मान लेना चाहिए। कभी कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको एक ही जैसा नहीं देते। कभी कभी कोई साइज से, कोई काम से हमारा क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। जैसे वो छोटे थे पहले खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वो मछली हमेशा खुश थे, क्योंकि छोटी पैन से वो उस दिन मतलब
मछली जब पकड़ के लेके जाते तो मर जाते थे, तो उस दिन वो बच गया। ठीक है, इसलिए हमेशा कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, जो जैसा है ऐसे ही खुश रहना चाहिए। और ये एक स्टोरी है, किसने लिखा? इनोस बी समस्टक, no sorry, Comstock. Okay, this story is written by Enos B. Comstock. I request you student, please you read again and again and note down the also new words, their meaning also, no problems. Next class we will come back the question answer from our this lesson. We have 4 questions here, and then one by one I will discuss, I will return, I will take all classes according to your this topic. Okay, I said you again, please when you watch this video listen carefully what I say, that's why you will remember. When I ask you question, when I take a class about question answer, I think you will give the answer very easily. Okay, so for today this one is your today's class. Okay, so thank you all of you, take care. Okay.